Hello students, hope you like my videos. If you like my videos then please like, share and subscribe your own channel धवल शाह इंजीनियरिंग। आज हम देखेंगे फ्लूइड स्टैटिक में, जो कि लास्ट टाइम हमने पास्कल लॉ पढ़ा था, अभी उसके बारे में आगे हम स्टडी करेंगे। पास्कल लॉ हमारा वहाँ पे ख़त्म हो गया था। अब हम स्टडी करेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर, क्योंकि हमें अभी तक ये पता चल गया है स्टूडेंट्स, अगर हम पाथ को समझे राइट, तो अगर हम समझने जाए कि ये हमें पता है कि फ्लूइड स्टैटिक के बारे में पढ़ रहे हैं। फ्लूइड स्टैटिक में पास्कल ने हमको समझा दिया कि जब आपका फ्लूइड स्टेडी है तो तीनों डायरेक्शन में प्रेशर सेम लगता है। तो ये यहाँ पे आके हम अटक गए कि ये जो प्रेशर है वो अभी कौन कौन से राइट। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो प्रेशर अभी लग रहा है वो कौन कौन से टाइप के है वो हम देखेंगे राइट। तो अब क्या आएगा यहाँ पे, टाइप्स ऑफ प्रेशर, जो डिफरेंट टाइप्स के प्रेशर है। मैं ये आपको क्यों समझा रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि पूरा पाथ क्या जा रहा है, ये जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसमें क्या पाथ है राइट। तो आइए देखते हैं अबाउट फर्स्ट प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कहा गया है, दैट इज प्रेशर क्रिएटेड बाय एटमॉस्फेरिक एयर अपॉन ऑल सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब कि आपकी जो कोई भी नॉर्मल प्रोडक्ट्स रहती है राइट, नॉर्मल आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, इसके ऊपर अभी एटमॉस्फेरिक, ये यहाँ पे स्टेडी है क्योंकि हम स्टैटिक पढ़ रहे हैं, ये एक चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे अभी जो भी प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है, बट ये जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे स्टेडी है, वो हिल नहीं रही है, बट इसके ऊपर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रेशर तो लग ही रहा है, जो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है। वो क्या, कौन क्रिएट कर रहा है, एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है, उसको हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसको हम डिनोट करते हैं PATM से। इट इज़ मेजर बाय बैरोमीटर, ऑल्सो कॉल बैरोमेट्रिक प्रेशर। वो बैरोमीटर से हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए उसका दूसरा नाम क्या है, वो बैरोमेट्रिक प्रेशर भी उसको हम कह सकते हैं। उसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 1.01325 बार। मतलब कि जब आपको ये जान के शौक लगेगा, बट आप जब भी चेयर पे बैठे हुए हो और एटमॉस्फेयर पे जो कोई भी प्रेशर आपको लग रहा है, जब आप सो रहे हो, जब आप घूमने जा रहे हो, घूमने जाओगे तो वो स्टैटिक कंडीशन नहीं रहेगी, बट आप जब भी बैठे हो और या फिर सो गए हो, उस वक्त एटमॉस्फेयर में से आपको जो भी प्रेशर लग रहा है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर राइट। आगे देखते हैं गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर। द प्रेशर मेजर्ड विथ रेफरेंस टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड गेज प्रेशर राइट। तो गेज क्या है वो हम बाद में समझने वाले हैं, क्योंकि उसके बारे में भी हमें वहाँ पे स्टडी तो करनी है। बट अभी के लेवल पे अगर मैं आपको समझाऊँ, तो जब कोई भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के से ज़्यादा रहता है, लाइक उसको हमें मेजर करना पड़ता है। जैसे कि आपने ये प्रोडक्ट आपकी यहाँ पे रखी है और यहाँ से अगर किसी ने ऐसा प्रेशर दे दिया और ये जो आपकी प्रोडक्ट है वो वहाँ से हिल गई, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर था उससे वो ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमें पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या होता है, वो हिल नहीं सकता, बट ज़्यादा प्रेशर इसके ऊपर आ गया तो वो वहाँ से हिल गया। तो उसको हम कहते हैं गेज प्रेशर। क्यों, क्योंकि वो प्रेशर हमें मेजर करना पड़ता है जो हम गेजिस से करते हैं। वो गेजिस क्या है वो इसके बाद हम पढ़ने ही वाले हैं राइट। तो उसको हम डिनोट करते हैं P गेज से। और अगर अबव P गेज है तो उसको हम पॉजिटिव गेज प्रेशर कहेंगे, और बिलो P गेज है तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव गेज प्रेशर। मतलब कि जब आप गेजिस में उसको मेजर कर रहे हो तो वो अबव प्रेशर है तो उसको हम पॉजिटिव कहेंगे, और बिलो है तो उसको हम नेगेटिव कहते हैं राइट। उसके बाद जो प्रेशर आता है दैट इज एब्सोल्यूट प्रेशर। वो कौन सा प्रेशर है स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट प्रेशर। A pressure measured with reference to absolute zero is called absolute pressure. At this momentum of fluid particle is zero condition, उसको डिनोट करते हैं PAB से। PAB इक्वल्स टू बच्चों होता है, मतलब कि जब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और गेज प्रेशर है, इन दोनों को कंबाइन करते हो या फिर सब्ट्रैक्ट करते हो, तो आपको एब्सोल्यूट प्रेशर वहाँ पे मिल जाता है। आपको वहाँ पे क्या मिलता है, आपका एब्सोल्यूट प्रेशर मिल जाता है। और अब अगर हम इसके डायग्राम के बारे में बात करें, तो अगर सबसे नीचे कंडीशन पे मैं जाऊंगा तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो प्रेशर राइट। उससे अगर हम थोड़ा ऊपर आ जाएंगे राइट, उससे हम क्या करते हैं, अभी
थोड़ा ऊपर उसके ऊपर आ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। मतलब कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बी ले लिया है सपोज, तो इसको मैं कहता हूँ, अगेन इसको मैं कहूँगा एब्सोल्यूटी एट बी, एब्सोल्यूट प्रेशर एट पॉइंट बी। इससे थोड़ा ऊपर आ जाएंगे तो उसको मैं कहता हूँ वैक्यूम प्रेशर। जो हम एयर टाइट हमारे कंटेनर्स वगैरह सब यूज़ करते हैं उसमें जो वैक्यूम क्रिएट होता है, ये हो गया। इन दोनों को आप कंबाइन करोगे तो वो हो जाएगा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो क्या हो जाता है आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है, जो कि वैक्यूम के रिलेटेड ही हो जाता है, राइट। उसको हम क्या कहते हैं, वैक्यूम के रिलेटेड प्रेशर ही इसको हम कहते हैं। अब यदि इसके ऊपर आप चले जाते हो, बच्चों ध्यान से उसको समझिए, तो उसको हम कहते हैं गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉइंट ए ले लिया तो गेज प्रेशर एट पॉइंट ए बोलूंगा, तो गेज प्रेशर में क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उससे वो ज़्यादा हो जाता है। अगर वो आपको समझना हो तो मैंने सपोज यहाँ पे ज़ीरो ले लिया, राइट। मैंने क्या ले लिया, ज़ीरो ले लिया। ये मेरी 5 वाली कंडीशन है तो ये मेरी जो है वो 10 वाली कंडीशन हो जाएगी। मतलब कि 5 से वो बढ़ जाता है तो फिर मेरे को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट लाने पड़ते हैं, तब जाके मुझे ये प्रेशर फील होता है, मतलब कि उसको मैं मेजर कर सकता हूँ, राइट। और अब हम इन सबको मिला दें, मतलब 0 से लेके अगर 10 तक की बात करें तो उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर। उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर। ये वाला एब्सोल्यूट तो है बट वो 0 कंडीशन पे है तो एब्सोल्यूट 0 है। जबकि यहाँ से लेके मैक्सिमम तक की बात करें तो उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो जब आप प्रेशर का डायग्राम ड्रॉ करना चाहो तो कुछ इस हिसाब से आप उसको वहाँ पे दिखा सकते हो, राइट। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अभी क्या हुआ, फिर से हमारे पाथ पे जाते हैं। फ्लूइड स्टैटिक शुरू किया, पास्कल ने हमें समझा दिया कि सभी डायरेक्शन पे आप सेम जा रहे हो, मतलब कि प्रेशर हर एक डायरेक्शन में सेम लगेगा। तो फिर हमने क्या किया कि टाइप्स ऑफ प्रेशर पढ़ लिया कि कौन कौन से टाइप के प्रेशर इस पे लगते हैं, राइट। अब क्या होगा कि प्रेशर तो हमें पता चल गए, बट ये जो प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है उसको यूज कर सकते हो, राइट। तो अब वो इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमें देखना है कि अगर मुझे वो प्रेशर मेजर करना है, राइट, तो उसके लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट पे मुझे जाना पड़ेगा वो अब हम सीखेंगे, राइट। तो उसके लिए जो क्वेश्चन आता है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। मतलब कि कौन कौन से प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है। तो स्टूडेंट्स उसके 2 टाइप है, मेन टाइप है मैनोमीटर और मैकेनिकल गेजेस। अभी मैनोमीटर में अगर हम देखना चाहें तो उसमें सिंपल है, उसमें आएगा पाइजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर और सिंगल कॉलम। डिफरेंशियल में आएगा यूट्यूब, इन्वर्टेड यूट्यूब। अब इस सब के पीछे आप मैनोमीटर वो तो लगा ही सकते हो, यूट्यूब मैनोमीटर, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर और माइक्रो मैनोमीटर, राइट। उसके बाद आएगा मैकेनिकल गेजेस। मतलब कि ये सारे जो है वो अभी के लेवल पे मैं आपको समझाऊँ तो वो थोड़े कॉम्प्लेक्स है। उसमें अगर आपको मेजरमेंट लेना है तो कैलकुलेशंस थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, राइट। यहाँ पे क्या होता है, कैलकुलेशंस वो सब ऑन पेपर कैलकुलेशन वो सब आपको वहाँ पे करना पड़ता है। जबकि उसका ईजी वर्जन हो गया दैट इज़ मैकेनिकल गेजेस। तो उसमें फर्स्ट टाइप है बर्डन ट्यूब टाइप गेज, प्रेशर गेज, मतलब बर्डन ट्यूब टाइप प्रेशर गेज है। फिर डायफ्राम है, बेलो प्रेशर गेज है, डेड वेट है। ये सारे हम आगे समझने वाले हैं, राइट। ये सारे गेजेस है वो हम आगे समझ नहीं वाले। बट अभी के लेवल पे ये जो क्वेश्चन है उसमें क्या आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, वो होता है उसका क्लासिफिकेशन। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला टाइप दैट इज पाइजोमीटर। पीजोमीटर भी उसको कहते हैं। स्टूडेंट पीजोमीटर में क्या होता है कि डायमीटर शुड बी नॉट लेस देन 10 mm की जो बात होती है वो उसके ट्यूब के बारे में हो रही है। उसका जो डायमीटर है वो अब 10 mm से कम नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा कि जब इसके अंदर आपने लिक्विड रखा है, यूजुअली ये जो शेप है उसको हम लिम्ब कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, लिम्ब कहते हैं इंजीनियरिंग लैंग्वेज में। कि एक ऐसा पोर्शन है जिसके अंदर आपने लिक्विड फिलअप किया हुआ है, लिक्विड यहाँ से ऊपर जाएगा। ये वाला पोर्शन अभी आप देख रहे हो ओपन है, तो ये हो गया आपका एटमॉस्फेरिक ओपन पोर्शन।
तो नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या होगा कि यहाँ से जो लिक्विड है वो कुछ ना कुछ प्रेशर क्रिएट करके यहाँ से जाएगा ऊपर की साइड। हालांकि वो ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ से बाहर आ जाए, बट जितनी इसकी ताकत है, यहाँ पे जितनी स्ट्रेंथ है, उतना वो लिक्विड यहाँ से ट्राई करेगा कि वो जो लिक्विड है वो यहाँ से ऊपर जाए, वो यहाँ से ऊपर जाए। तो उसके लिए अगेन जो हमारी बात हुई थी, रो जी एच का आप यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे आप किसका यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ रो जी एच, जो हमने प्रेशर हेड में देखा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हो, राइट। तो वहाँ पे आप जो प्रेशर है वो दैट इज यू कैन फाइंड बाय पी इक्वल टू रो जी एच। तो ये हो गया हमारा एक बहुत ही सिंपल सा प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, दैट इज पीजोमीटर ट्यूब। आगे बात करते हैं अबाउट अ यूट्यूब मैनोमीटर। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। ये जो आपका क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स, एग्जाम में भी ये आ सकता है। तो यूट्यूब मैनोमीटर क्यों इसका नाम पड़ा है, आइए अब वो सोचते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे कि हमारी बात हुई, हम ऑलवेज लिम्ब दिखाएंगे। अभी लिम्ब में से एक पाइप निकल रहा है, राइट। मैंने क्या किया, एक पाइप निकाल दी। अभी वो जो पाइप है उसको मैं यहाँ से ऐसे वर्टिकल ले जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शेप है वो यू शेप है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो आपका यू है उसका वो शेप है, तो इसलिए इसका नाम हम यूट्यूब मैनोमीटर कहते हैं, राइट। अब क्या होता है बच्चों कि इसके अंदर लिक्विड होता है, इसके अंदर लिक्विड होता है। तो मैंने क्या किया है कि इसका जो सेंटर पोर्शन है उसको सपोज मैंने नाम दे दिया कि ये मेरा पॉइंट ए है। ये मेरा कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ए, जहाँ से एक सेंटर लाइन फॉर्म हो रही है, राइट। अब मुझे पता है कि ये जो लिक्विड है मेरा, जैसे कि इसको सपोज मैंने पानी गिन लिया तो वो नीचे आएगा। बट स्टूडेंट्स होगा क्या कि अगर आपको ये लिक्विड का प्रेशर अंदर फाइंड करना है तो आपको उसके अंदर एक और लिक्विड डालना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर एक और लिक्विड डालना पड़ेगा जिसको सपोज मैंने कहा है मर्क्यूरी। अब मैंने यहाँ पे मर्क्यूरी क्यों लिया, तो उसका एक रीज़न है, उसका एक सिंपल रीज़न है कि मर्क्यूरी की जो प्रॉपर्टी है, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि मर्क्यूरी की जो आपकी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि वो लिक्विड के साथ मिक्सचर नहीं, होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बना सकती। होमोजीनियस मतलब क्या होता है कि अगर आपने लिक्विड और लेमन जूस लिया तो वो क्या होगा, एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा, राइट। वो क्या हो जाता है, एक दूसरे में मिक्स हो जाता है। बट जब आपने लिक्विड और मर्क्यूरी लिया तो वो एक दूसरे पे मिक्स नहीं होगा, वो एक दूसरे के ऊपर रहेगा। मतलब लिक्विड और मर्क्यूरी सिर्फ टच होते हैं, वो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते, राइट। तो इसीलिए जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड हम कहते हैं, हम जिसको मैनोमेट्रिक फ्लूइड कहते हैं, वो है हमारा Hg, मतलब कि मर्क्यूरी। ये आपको खास ध्यान में रखना है कि इसको हम क्या कहते हैं, मर्क्यूरी कहते हैं, राइट। तो जब भी प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होंगे, मैनोमीटर है, आगे डिफरेंशियल मैनोमीटर, सभी में मर्क्यूरी का तो यूज़ हमें करना ही करना है, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, थियोरी समझने के लिए बहुत ही इजी फॉर्मूला है। जो हमारे सारे आंसर आएंगे वो कौन सी फॉर्मूला पे फॉलो होंगे, दैट इज रो जी एच, राइट। डेंसिटी, ग्रेविटी एंड हाइट, उसके ऊपर ही मेरे को जाना है, राइट। तो मैं यहाँ पे अभी एक आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी आप इसका आंसर लिख रहे हो, आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो आपका गिवन डेटा है स्टूडेंट्स, वो पहले आपको लिख देना है। तो मैं क्या करूँगा, गिवन डेटा में भी बहुत सिंपल है, लिक्विड है तो उसकी कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी, तो उसको मैंने ले लिया रो 1, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट इज रो 1 इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सिमिलरली मर्क्यूरी है तो उसकी भी डेंसिटी होगी, उसको मैंने ले लिया रो 2, तो लिख दो रो 2 इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। बहुत ही सिंपल है, राइट। अब क्या करेंगे कि हाइट का पहले लेबलिंग कर देते हैं। तो मैंने बच्चों यहाँ पे क्या किया अभी कि यहाँ से मेरा वाटर शुरू हो रहा है, ये हो गया मेरा H1, ये मेरी हाइट है H1, जहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ वाटर ही है। यहाँ से वो डिवाइड हो रहा है मर्क्यूरी में,
तो ये हो गई मेरी हाइट। सपोज मैंने इसको लिया है h3, उसको मैंने क्यों h3 लिया वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अगर इसको मैं स्ट्रेट खींचूँ यहाँ पे, तो ये मेरी जो हाइट है उसको मैंने ले लिया h4, और यहाँ से लेके ऊपर तक मतलब कि जहाँ पे मैक्सिमम आपका मर्क्यूरी जा रहा है वहाँ पे मैंने हाइट ले ली h2। वहाँ पे मैंने क्या ले लिया h2, राइट। अब आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है जिसको मैं की कहता हूँ, क्योंकि वो आगे भी आपको काम आएगी, कि जब आप नीचे जा रहे हो तब नेगेटिव आएगा, जब आप ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव आएगा। इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जब हाइट पे आप नीचे जाते हो तो नेगेटिव, ऊपर जाते हो तब पॉजिटिव, राइट स्टूडेंट्स। तो आइए अब शुरू करते हैं इसकी फॉर्मूला के बारे में। तो मुझे पता है कि अगर मेरे को दोनों साइड बैलेंस करनी है तो मैं क्या करूँगा कि एक साइड पूरा ये लिम्ब ले लेता हूँ। ये मेरा जो लिम्ब है वो मैंने, जिसके अंदर पॉइंट ए है, तो मैंने ले लिया पी ए इक्वल्स टू, मतलब कि सी सौ पे अगर हम बैठे हैं तो एक साइड पूरा ए है, दूसरी साइड ये सारी ट्यूब है हमारी, ये सारी ट्यूब है, राइट। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं रो जी एच। अभी ये ब्लू जो आपको दिख रहा है जो कि हमारा फ्लूइड है, उसकी डेंसिटी क्या है, रो 1 है, तो मैंने लिख दिया रो 1। ग्रेविटी तो ऑलवेज मेरी सेम रहेगी तो उसको मैंने लिख दिया जी। अभी हाइट के बारे में जो हमने यहाँ पे अभी आपको की दिखाई उसके बारे में बोलते हैं। हाइट यहाँ पे आप देख सकते हो, पानी जो है वो वहाँ से उसको नीचे आ रहा है, मतलब ये पानी जो है वो यहाँ से नीचे आ रहा है और उसको ऊपर ले जा रहा है। पानी यहाँ से नीचे आएगा और मर्क्यूरी को ऊपर ले जाएगा, तो ये जो हाइट 1 है वो डाउनवर्ड साइड रहेगी। वो कहाँ पे जा रही है, नीचे जा रही है। तो जब आपकी हाइट नीचे जा रही है तो नेगेटिव लेना है, तो मैं क्या करूँगा h1 यहाँ पे मैंने ले लिया माइनस, राइट। फिर h3 अगेन नीचे जा रहा है तो माइनस ही रहेगा, बट स्टूडेंट्स यहाँ पे डेंसिटी चेंज हो जाएगा ना क्योंकि मर्क्यूरी है, तो वो हो गया रो 2 जी h2। h2 नहीं रहेगा, यहाँ पे h3 रहेगा। वो मेरे को अभी आपको समझाना है क्यों मैंने यहाँ पे h2 नहीं लिया है, राइट। अब क्या होगा, ये मर्क्यूरी यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये वाला जो मर्क्यूरी है वो क्या हो रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, वो अप डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव आएगा। तो प्लस यहाँ पे अगेन मर्क्यूरी है तो रो 2 ही रहेगा, रो 2 जी h4। सिमिलरली मतलब कि ये ऊपर की साइड गया, ये भी ऊपर गया, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा प्लस रो 2 जी h2। अब मैं वो आपको राज समझा रहा हूँ कि क्यों मैंने h3 और h4 यहाँ पे लिया। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो कि h3 और h4 दोनों की हाइट सेम है, वो क्या हो जाता है, दोनों सेम हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर h4 की जगह पे मैंने h3 लिख दिया होता तो भी चलता, क्योंकि ये दोनों हाइट सेम है, h3 इक्वल टू h4। तो स्टूडेंट्स होगा क्या, यहाँ पे होगा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम टर्म हो रही है, रो 2 जी h3 प्लस रो 2 जी h3, तो माइनस प्लस कैंसिल हो गया। तो अभी मेरे पास बाकी क्या रहा, मेरे पास बाकी रहा पी ए इक्वल्स टू रो 1 जी h1 प्लस रो 2 जी h2। सो देयरफॉर आई कैन राइट इट लाइक पी ए इक्वल टू रो 2 जी h2 माइनस रो 1 जी h1। अब मुझे पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, दैट इज एस इक्वल टू रो इंटू जी, राइट। तो मैं क्या करूँगा पी ए इक्वल्स टू रो 2 h2 की जगह पे मैंने सॉरी रो 2 जी, राइट, रो 2 जी की जगह पे मैंने लिख दिया s2 h2 माइनस रो 1 जी के जगह पे लिखा s1 h1। तो ये हो गई मेरी फॉर्मूला दैट पी ए इक्वल टू s2 h2 या फिर h2 h2 लिखो तो भी चलता है, माइनस s1 h1। अगर यहाँ पे आप हाइट की बात करो तो वो h होता है एट पॉइंट ए, तो वो भी हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये हो गई मेरी फाइनल फार्मूला फॉर यूट्यूब मैनोमीटर, जो कि बहुत ही सिंपल है, राइट। आइए अब आगे देखते हैं और एक थियरी जो कि है डिफरेंशियल, यूट्यूब में ही है बट अभी वो डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो स्टूडेंट्स उसमें क्या होगा देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। अगर आपने यूट्यूब को प्रॉपर समझा है तो यूट्यूब डिफरेंशियल भी आपको आना ही आना है, राइट। तो आइए उसकी फिगर बनाते हैं। तो वो जो यूट्यूब में हमने क्या किया था, पहले एक लिम्ब बना दिया बच्चों,
तो वही सिमिलर, यहाँ तक तो फिगर मैंने सिमिलर बना ही दी है। तो डिफरेंशियल में अलग क्या होता है? तो बच्चों डिफरेंशियल में अलग होता है कि यहाँ पे दूसरी साइड समझो एक और लिम्ब होता है। यहाँ पे क्या होता है? और एक लिम्ब होता है जिसके अंदर लिक्विड हम रखते हैं, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा, इसका सेंटर मैंने ले लिया पॉइंट ए, इसका सेंटर मैंने ले लिया पॉइंट बी, राइट। तो ये सीसॉ की अभी दोनों साइड हो गई, जबकि यूट्यूब में क्या था, यूट्यूब में अगर आप देखने जाओ तो वो यहाँ से ओपन था, यहाँ पे ओपन नहीं है। तो अब मैंने क्या कहा, यहाँ से अंदर मैंने लिक्विड भर दिया। ध्यान से समझिए स्टूडेंट, क्योंकि बहुत ईजी है। जितना दिखने में आपको टफ लग रहा है बट आपने समझ लिया तो वो बहुत ही ईजी वे में आप समझ जाओगे। यहाँ पे और एक लिक्विड है सपोज मेरे पास, राइट। अब क्या होता है बच्चों, अब इसके बारे में अगर हम देखें तो अंदर जो होता है वो मैंने ऑलरेडी एज यूजुअल, ये कौन सा लिक्विड है गैस कीजिए, यस ये मर्क्यूरी है, जैसे कि आपको पता ही है, आगे मैनोमेट्रिक फ्लूइड में हमने देखा हुआ है, राइट। तो ये मर्क्यूरी मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, अगर इसने यहाँ से धक्का मारा तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ से उसने धक्का मारा तो ये ऊपर चला जाएगा, राइट। तो हमें क्या करना है, उसकी जो प्रेशर डिफरेंस की फॉर्मूला है हमें तो वही स्टडी करनी है। तो सबसे पहले सेम वही थियरी यूज़ करते हैं, H1 नीचे आया, अगेन मैंने क्या कहा, यहाँ पे मैंने ले लिया H3, यहाँ पे मैं ले लूँगा H4 ले लेता हूँ सपोज। स्टूडेंट्स ये सपोज हो गई मेरी हाइट H2 और इसको मैंने ले लिया H5। अभी अगर कोई बच्चे के दिमाग में डाउट है कि सर गलती से H1 H2 H3 H4 H5 ले लिया तो नहीं चलता, चलता है। हाइट आप कौन सी लेते हो वो कोई मैटर करता नहीं है, राइट। तो सिमिलरली वही मेथड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कि ये पॉइंट ए है, उसके ऊपर अगर थियोरी के फॉर्म में आपको एग्जाम में आंसर लिखना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, दिखा दो कि ये रो 1 है, राइट। इसकी क्या है, रो 3 है, तो आपको लिख देना है रो 1 इक्वल टू क्या है, रो 3 इक्वल टू क्या है, फिर बीच में मर्क्यूरी है उसका रो 2 है तो रो 2 क्या है वो लिख दो। फिर उसका इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हो कि यहाँ पे लिम्ब ए है, यहाँ पे लिम्ब बी है, इसमें लिक्विड ए है, इसमें लिक्विड बी है, बीच में मैनोमेट्रिक फ्लूइड हमने यूज़ किया है जो कि मर्क्यूरी है। उसके बाद आप ये वाली फॉर्मूला लिख सकते हो। तो आइए फॉर्मूला के बारे में स्टडी करते हैं। तो बच्चों फॉर्मूला में क्या होगा, अगेन मैंने ये वाले पोर्शन को एक साइड ले लिया है और बाकी के साइड ये पूरा पोर्शन रहेगा, राइट। सीसॉ के वही आपको याद रखना है। तो पी ए इक्वल्स टू फर्स्ट प्रेशर, हाइट नीचे जा रही है, अभी हमें पता ही है जो हमने आगे की देखी, नीचे जाओ तो नेगेटिव, ऊपर जाओ तब पॉजिटिव। तो नीचे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, माइनस रो 1 GH1, अगेन H3 भी नीचे है बट लिक्विड चेंज हो गया, मर्क्यूरी है तो माइनस रो 2 GH3, अगेन H4 यहाँ से ऊपर आएगा, ये वाला ऊपर जा रहा है बट लिक्विड सेम ही है तो माइनस रो 2 GH4 फिर H5 अगेन यहाँ पे ऊपर जा रहा है, राइट। तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस नहीं, पर यहाँ पे जब आप ऊपर जाओगे तो प्लस हो रहा है, राइट। तो ये प्लस हो गया, ये वाला भी प्लस है तो ये हो जाएगा रो 2 GH5 क्योंकि ये दोनों ऊपर जा रहे हैं, राइट। अब क्या होगा, एक एडिशनल हाइट है मेरे पास H2 बट उसमें डेंसिटी रो 3 है तो वो ध्यान रखना है, हालांकि वो है ऊपर के साइड, मैं लिखूंगा प्लस रो 3 GH2, वो मैंने ले लिया, राइट। अब ये जो प्रेशर कौन सा है, पॉइंट बी पे है तो मैं ले लूँगा प्लस पी बी, राइट। वो मैंने क्या ले लिया, प्लस पी बी। तो बच्चों यहाँ पे अगेन वही होगा, H3 और H4 सामने कैंसिल हो गया तो वो मैंने यहाँ से कैंसिल कर दिया। तो मेरे पास क्या बाकी रहा, मेरे पास बाकी रहा देयरफॉर पी ए इक्वल्स टू माइनस रो 1 GH1 प्लस रो 2 GH5 प्लस रो 3 GH2 प्लस पी बी, इतना ही मेरे पास बाकी रहा। तो मुझे अब क्या करना है, मुझे यहाँ पे जो पी बी है, राइट, मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जो पी ए है और पी बी को मैंने एक साइड अगर ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ए माइनस पी बी इक्वल्स टू, सिंपल है कि पॉजिटिव टर्म को अगर हम आगे ले आए तो वो रो 2 GH5 प्लस रो 3 GH2
माइनस ρ1 GH1, तो ये हो गई मेरी फॉर्मूला फॉर यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, जो कि बहुत ही सिंपल है। आप बहुत ही ईजी वे में इसको याद रख सकते हो। होप यू लाइक माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल धवल शाह इंजीनियरिंग। थैंक यू।